आज हम बात करेंगे सोयाबीन की लगभग सभी वैरायटियों के बारे में और पूरा डिटेल से देखेंगे कि कौन सी वैरायटी में फंगल डिसीज़ ज़्यादा है, कौन सी वैरायटी में इंसेक्ट का प्रकोप इस वर्ष थोड़ा सा अधिक मात्रा में रहा। स्पेशल रूप से अगर इस वैरायटी के बारे में बात करें तो ये वैरायटी हम आपको स्टार्टिंग से लेकर इस वैरायटी के बारे में बताते आए हैं। वैसे अगर देखें तो समर सीज़न में इस वैरायटी में लगभग 5 दाने की जो फलियाँ हैं 25% तक ही ज़्यादा मात्रा में थी, लेकिन अभी अगर देखें तो बारिश के सीज़न में इसमें 5 दाने की जो फलियां हैं लगभग 1% या 2% है। मतलब कुछ परसेंट अगर कहीं 1-2 पौधे में मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बाकी अगर देखा जाए तो लगभग 25% तक इस वैरायटी में जो 4 दाने की फलियां हैं ये अधिकतम देखी गई हैं। खैर फलियों से उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कि कितनी ज़्यादा फलियां हैं या फिर कितना ज़्यादा इसमें फलियों का साइज़ है और कितने दाने हैं एक फलियां में, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी कितना क्या प्रोडक्शन दे रही है। स्पेशल रूप से आज हम हमारे प्लाट में सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन सी वैरायटी में फंगल डिसीज़ थोड़ा सा ज़्यादा आया है, कौन सी वैरायटी आगे जाकर किसानों को थोड़ा सा लार्ज स्केल पर लगाना चाहिए। स्पेशल रूप से अगर देखें तो सिर्फ एक वैरायटी है जो कि हमारे यहाँ नॉन रिलीज़ लगी हुई है। बाकी अगर देखें तो लगभग सभी वैरायटियाँ, वैसे अगर देखें तो सभी वैरायटियाँ गवर्नमेंट रिलीज़ वैरायटियाँ हैं और स्पेशल रूप से ज़्यादातर ऐसी वैरायटियाँ लगी हुई हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड और रिलीज़ कर दी गई हैं सीड प्रोडक्शन के लिए। कुछ परसेंट ऐसी वैरायटियाँ हैं जो कि आने वाले समय में किसानों का अच्छा खासा प्रोडक्शन देगी। कुछ परसेंट अगर देखें तो ऐसी वैरायटियाँ हैं जो कि नॉन रिलीज़ हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बाहर हो चुकी हैं। स्पेशल रूप से अगर इस वैरायटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको तीखे पत्ते मिलते हैं कुछ इस तरीके से, और इसमें जो पत्ते हैं आपको लगभग 4 पत्ते भी मिलते हैं, 5 पत्ते भी मिलते हैं कुछ परसेंट तक। खैर इसके बारे में हम आपको स्टार्टिंग से बताते आए हैं। स्पेशल रूप से अगर आज हम थोड़ा सा 20 सेंटर में जाएं, वो सेंटर में जाकर देखें अगर, तो स्पेशल रूप से इसका जो पौधा है ये आपको बिल्कुल सीधा स्टेम में मिलेगा और जिस प्रकार से आपको जेएस की वैरायटियाँ दिखती हैं सेम उसी कंडीशन में ये वैरायटी भी है। और अगर स्पेशल रूप से देखें कि इस वैरायटी में आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, तो स्पेशल रूप से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस वैरायटी में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो फलियां हैं इनमें बिल्कुल बोल्ड साइज़ में है। अभी अगर देखें तो 80 दिन का पूरा प्लाट हो चुका है आज की कंडीशन में, और आज अगर हम देखें तो हर एक पौधे में अगर आप देखोगे तो जो फलियां हैं इनमें आपको इस तरीके से दाना भरा हुआ दिखेगा। और इसमें अगर देखें तो लगभग 31 दिन 32 दिन में और लगभग 35-35 डेज़ में तो इसमें पूरे प्लाट में आपको फ्लावर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। वाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और अगर देखें तो सीड साइज़ बिल्कुल एक्स्ट्रा बोल्ड है। जब इसका प्रोडक्शन होगा, जब ये निकलेगी, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। और इसमें कुछ जो 25% फलियाँ हैं ये 4 दाने की आती हैं। और उसके साथ में एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है इस वैरायटी ने, कि इसका जो जर्मिनेशन है बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जितनी भी वैरायटियाँ लगी हुई थी उसमें से इस वैरायटी का जो सीड साइज़ है बिल्कुल एक्स्ट्रा बोल्ड था। और उसके बावजूद भी अगर देखें तो इस वैरायटी का जो जर्मिनेशन है बहुत लाजवाब था। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं, अभी तक जो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की हैं, अभी तक हम जिस प्रकार से देखते आए हैं उसमें अगर देखें तो ज़्यादातर क्या होता था कि वैरायटियाँ जितना ज़्यादा सीड साइज़ बोल्ड होता था उतना ज़्यादा थोड़ा सा जर्मिनेशन का इशू आता था। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा विशेष नहीं है। बहुत सारी फलियाँ कि यार बहुत सारी फलियाँ इसमें लग रही हैं। स्पेशल रूप से इसका एक सिंगल पौधा मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से इसका एक सिंगल पौधा है जिसमें कि कुछ इस तरीके से फलियाँ हैं। लेकिन जितना ज़्यादा सीड साइज़ बोल्ड रहेगा उतना आपको प्रोडक्शन अच्छा खासा मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। अब स्पेशल रूप से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर इसे हम सीड प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं इस वैरायटी को, तो इसमें किस तरीके से फलियां लगती हैं। क्योंकि क्या है कि जिस तरीके से हम सीड को थोड़ा सा डिस्टेंस में लगाते हैं तो उसमें अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा प्रोडक्शन और फलियों की संख्या ज़्यादा दिखती है। लेकिन अगर हम इसको सीड प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं जब सीडड्रिल से, तो उसमें किस तरीके से इसमें फलियां लगेंगी। तो ये आपका एक सिंगल पौधा है जिसमें कि अगर आप देखोगे तो नीचे से कुछ फलियां डैमेज हो चुकी हैं यहाँ तक। खैर उसके बाद में इसमें फलियां आपको दिखेंगी। तो कुछ इस तरीके से ये पौधा है। खैर फलियों की संख्या इसमें काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे कि सीड प्रोडक्शन के लिए वैरायटी किसे आगे चल रही है। जब इसका प्रोडक्शन मिलेगा उसका लाइव दिखाएंगे कि कितने एरिया में है और किस तरीके से इसने प्रोडक्शन दिया। स्पेशल रूप से अगर हम इस बार से देखें कि हमने जो वैरायटियाँ लगाई हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनमें कि थोड़ा सा अरेबिका टेक आया है, कुछ परसेंट ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनमें कि पीलापन थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में आया है,
और कुछ परसेंट ऐसे भी प्लॉट हैं जिनमें कि अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डैमेज है। मतलब इस तरीके की कंडीशन है कि किसानों के लगभग अगर देखें तो 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ के प्लाट इस वर्ष ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर इस वर्ष हम देखें तो जितनी वैरायटियाँ लगी हुई हैं, जैसे स्पेशल रूप से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो NRC 150 लगा हुआ है, उसके बाद फिर NRC 181 लगा हुआ है, उसके बाद फिर अगर देखें तो एक वैरायटी और लगी हुई है। तो मैंने कुछ परसेंट ये नोटिस किया है। वैसे अगर देखें तो उतना ज़्यादा हैवी अटैक तो खैर देखा नहीं है, लेकिन स्पेशल रूप से NRC 181 में अगर देखा जाए तो RAB का अटैक इसमें कुछ परसेंट आया है। और इसके जो पौधे हैं कुछ इस तरीके से सूखे हैं। इसमें अगर देखें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका पौधा सूखा है NRC 181 का। वैसे अगर देखें तो हाइट का कोई इशू नहीं है, फलियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कुछ परसेंट हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं आई है। मतलब फंगल डिसीज़ को इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इस वैरायटी को अगर आप लार्ज स्केल पर सोच रहे हैं कि इस वैरायटी को हम थोड़ा सा लार्ज स्केल पर ला कर देखें तो NRC 181 पर आप जितना कम रिस्क लेंगे उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से ये चीज़ें दिख रही होंगी कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसमें हमने कोई स्प्रे ठीक से कराया नहीं है। देखिए जो स्प्रे सारी चीज़ें इस प्लॉट में हुआ है, जो इस प्लॉट में हुआ है वो आपको स्पष्ट दिख रहा है। बिल्कुल साइड बाय साइड ये वैरायटी लगी हुई है। बाकी जो दूसरी वैरायटियाँ लगी हुई हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्पेशल रूप से इस वर्ष NRC 181 में मेरा कोई विशेष ये मोटिव नहीं है कि मैं इस वैरायटी के बारे में या फिर इस वैरायटी से मुझे कोई बहुत ज़्यादा विशेष ऐसा है कि यार कोई वैरायटी ख़राब हो रही है। देखिए मेरा ये कहना है या फिर मेरा ये मानना है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करें कि कौन सी वैरायटी में कौन सी चीज़ें नेगेटिव हैं। क्योंकि अगर नेगेटिव चीज़ें हम कंट्रोल करेंगे तो इससे क्या हुआ है, किसान अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएगा और किसान ये डिसाइड कर पाएगा कि हमें नेक्स्ट ईयर के लिए कौन सी वैरायटी पर जाना है। जैसे NRC 181 NRC 150 के बाद में आई है तो नई वैरायटियों के और किसानों का थोड़ा सा रुझान ज़्यादा रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि NRC 181 बहुत शानदार लगी हुई है तो आप थोड़ा सा अपने प्लाट में खुद विज़िट करें या फिर जिन किसानों ने प्लाट को लगा कर रखा है उसमें आप विज़िट करें। वैसे अगर देखें तो इसमें फलियों की संख्या उसके साथ में हाइट का कोई इशू नहीं है, लेकिन इस वैरायटी में RAB का अटैक हो सकता है। उसके साथ अगर देखें तो पौधे की सूखने की समस्या और थोड़ा सा फंगल डिसीज़ इस वैरायटी में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि ये हमारा सेकेंड सीज़न है जिसमें कि हमने इस वैरायटी को अपने प्लाट में लगाया है। बाकी कुछ प्लाट और भी विज़िट किए थे जहां पर NRC 181 को लेकर कुछ इस प्रकार की समस्याएं आई हैं जो कि आपको स्पष्ट दिख रही हैं। अभी हम देखते हैं कि इसमें मैच्योरिटी के बाद फिर कितना परसेंटेज इसमें फलियां खाली रहती हैं, कितने परसेंटेज ये वैरायटी आगे चलकर प्रोडक्शन देती है। तो कुछ इस तरीके की समस्याएँ हैं इस वैरायटी में। खैर इसके बारे में हम और डिटेल में आपको बताते रहेंगे। उसके अलावा अगर दूसरी वैरायटियाँ देखें तो NRC 150 लगी हुई है, जो कि यहाँ अगर देखें तो थोड़ा सा स्प्रे हैवी हो गया था, क्योंकि यहाँ जो फर्टिलाइज़र हमारे पास बचा हुआ था 0050 उसका स्प्रे हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। कुछ जो पत्ते हैं कुछ इस तरीके से ये डैमेज है, तो ये 0050 का ओवरडोसिंग हो गया था इस वजह से। और यहाँ अगर देखें तो लॉजिंग की समस्या आ चुकी थी, क्योंकि सीड साइज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, जिसलिए यहाँ पर अगर देखोगे तो थोड़ा सा आपको जो एरिया है वो गिरा हुआ दिखेगा। तो ये कंडीशन है। और इस प्लाट में अपन ने PGR का इस्तेमाल भी किया था। PGR का इस्तेमाल करने के बाद अच्छा खासा उसका रिस्पॉन्स मिला, जिसे मैं आपको बताते आया हूँ हमेशा कि PGR का इस्तेमाल करने के बाद जो इंटरनोड का साइज़ है ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इंटरनोड ये पास हो जाते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो नीचे से मैं आपको दिखाऊं तो इंटरनोड का जो साइज़ है अगर आप देखोगे तो इतना डिस्टेंस है 2 इंटरनोड के बीच में। लेकिन जैसे ही हम PGR का इस्तेमाल हमने किया उसके बाद देखिए 2 इंटरनोड का साइज़ ये है, उसके बाद फिर इंटरनोड का साइज़ छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर हल्का सा बढ़ना, क्योंकि यहाँ तक तो PGR ने सही तरीके से रिजल्ट दिया। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो यहाँ से फिर PGR का असर थोड़ा सा कम होता गया और फिर इधर इंटरनोड का जो साइज़ है ये थोड़ा सा बढ़ता गया। तो ये है PGR का रिजल्ट, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। यहाँ से अगर नीचे से देखेंगे तो भी यहाँ पर आपको 2 नोड की जो दूरी है आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी। तो ये कंडीशन रहती है PGR का इस्तेमाल करने के बाद। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक पौधे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सेकंड पौधा देखें तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो इंटरनोड का साइज़ आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में दिखेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप अगर देखोगे तो आपको PGR का रिजल्ट दिखता जाएगा। ये है कंडीशन। बाकी ऐसी दूसरी कोई वैरायटी है नहीं जिसमें कि अपने को ऐसा लगा कि है भाई बहुत सारा इसमें RAB का अटैक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। बाकी जो वैरायटियाँ हमारे प्लॉट में नहीं है, जैसे 2172 के बारे में बात करें तो हमारे प्लॉट में 2172 नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर देखें तो RAB का अटैक इस वर्ष आया है। 1135 बिल्कुल फेल वैरायटी है
माइंड से बिल्कुल बाहर है। स्टार्टिंग से ही 1135 पहले कुछ समय में जब ये वैरायटी आई थी तो कुछ किसानों ने इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन लिया था, क्योंकि ये वैरायटी सेंट्रल जोन के लिए रिकमेंड नहीं है और 110 दिन प्लस से आगे जाती है। बाकी किसान जो भी हैं, जो जिन्होंने भी लगाई हैं, तो मेरे माइंड से तो बाहर है 1135। तो 1135 को आप नेक्स्ट ईयर ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि सेंट्रल जोन में इसका उतना प्रोडक्शन और इतना ज़्यादा यील्ड मेरे ख्याल से मिलती नहीं है। खैर अब किसानों को मिली भी है तो भी बेहतर है। खैर ठीक है, कुछ परसेंट किसानों को, फार्मर को मिली है, लेकिन सेंट्रल जोन के लिए रिकमेंड नहीं है, तो इस वैरायटी को आप ना ही लगाएं तो ही बेहतर है। इसके बाद अगर हमारे इस वाले प्लॉट के बारे में बात करें तो जैसे मैं आपको दिखाते आया हूँ, यहाँ है आपका NRC 142, जो कि बढ़िया वैरायटी है, स्टार्टिंग में आई थी। इसमें भी अगर आप देखो तो किसी प्रकार का कोई भी डिसीज़ अभी तो आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से आप अगर इधर देखोगे तो NRC 150 लगा हुआ है, जो कि बहुत कम सीड रेट में है। दोनों वैरायटी मात्र 20 से 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट में है। अभी मैं आपको आगे जाकर थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ का जो एरिया है, इसमें 2-3 बार ट्रैक्टर निकल के गया था, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा कि यार बहुत कम सीड रेट है। अब अगर यहाँ देखें तो दोनों में आपको कोई विशेष डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। स्टार्टिंग से मैं आपको बताते आया हूँ कि NRC 142 स्टार्टिंग डेज में बहुत स्लो चलता है, लेकिन जैसे ही इसका 45 डेज़ वो कंप्लीट होता है उसके बाद ये वैरायटी बहुत स्पीड से चलती है। सीड साइज़ थोड़ा सा NRC 150 से छोटा है, इसलिए इसका प्रोडक्शन NRC 150 से कम आता है। अगर आप NRC 150 नहीं लगा पा रहे हैं और आपको सीड अगर महंगा लग रहा है या फिर आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप NRC 142 के ओर आ सकते हैं। इसका ये शुद्ध सीड लगा हुआ है NRC 142 का, बहुत शानदार वैरायटी मुझे अभी तक तो लगी है। इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से फलियां हैं, ये है NRC 142 और इसके बाद फिर ये है NRC 150। ये कंडीशन 80 दिन हो चुके हैं, मैच्योरिटी की ओर अग्रसर है। इसमें दाना बिल्कुल भराना स्टार्ट हो चुका है। आपको ज़्यादा विशेष समय नहीं है, 15 दिन का समय और लेगी और ये वैरायटी कट के फिर तैयार हो जाएगी। 80 दिन है, 95 डेज़ में वैरायटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर थोड़ा सा मौसम आगे ही चाया, मतलब और थोड़ा सा बारिश अगर कंटिन्यू चली, तो ये वैरायटी थोड़ा सा और आगे जा सकती है। बाकी मुझे स्पेशल रूप से दोनों ही वैरायटी बहुत शानदार लगी। अगर सीड रेट अगर कम डाल के आप लगाते हैं तो स्टार्टिंग डेज में लगभग 35 से 40 दिन तक आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये जो प्लांट है इसको बखर दें क्या, इसको मोड़ दें क्या, फिर से लगा दें क्या। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इस वैरायटी को थोड़ा सा लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वैरायटी जितना कम सीड रेट आप डालोगे उतना आपको बेहतर प्रोडक्शन भी मिलेगा और लॉजिंग की समस्या इसमें वैसे भी देखने को नहीं मिलती है। तो लॉजिंग की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी इस बार से ऐसे फार्मर जिन्होंने सीड रेट थोड़ा सा तेज़ डाल के रखा है उनकी थोड़ी सी समस्याएँ बनी हैं। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं। तो मेरे थोड़ा सा माइंड में अगर देखें तो NRC 181 2172 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, लेकिन नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो 2172 का रकबा थोड़ा सा कम करें। NRC अपना RBSM 1135 इसको बिल्कुल लगाना बंद कर दें। NRC 181 का बिल्कुल थोड़ा बहुत प्लाट लगाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे वैरायटी पर्सनली पसंद आ रही है, तो आप ज़्यादा रकबे में ना लगाएं। अगर आपके पास 10 एकड़ है तो उसमें से आप मात्र 1 एकड़ लगा सकते हैं, बस इतना लगाएं NRC 181 को। बाकी NRC 142 150 फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट वैरायटी। बाकी JS की जो वैरायटियाँ हैं जिसमें कि किसान अभी अगर देखें तो 2218, उसके बाद अगर देखें तो 2216, उसके बाद अगर 2303 2309, ये वैरायटियाँ अभी किसानों को पसंद आ रही हैं। और आने वाली कुछ वैरायटियाँ हैं वो भी किसानों को मेरे ख्याल से बहुत शानदार पसंद आएंगी। और आपने कौन सी वैरायटी लगा कर रखी है और कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र में RAB से थोड़ा सा प्रभावित हुई है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि किसान ये समझ सकें कि हमें नेक्स्ट ईयर कौन सी वैरायटी को लार्ज स्केल पर नहीं लगाना है। बस ये चीज़ें, ताकि किसानों को नेक्स्ट ईयर के लिए सही सीड का सिलेक्शन कर सकें। और आपको अगर किसी भी वैरायटी को देखना है तो आप आपके आसपास जो भी किसान बिल्कुल सही तरीके से वैरायटी लगा रहा है, शुद्ध सीड लगा रहा है, सीड की क्वालिटी बना रहा है, तो उसका प्लाट आप विज़िट करें, ताकि आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि नेक्स्ट ईयर हमें कौन सी वैरायटी लगाना है। क्योंकि आपके नियर बाय जो भी प्लाट है उसको आप विज़िट करोगे तो आपको ये चीज़ें भी दिखेंगी उसमें कि यार हमारी जो मिट्टी है उसमें किस तरीके से ये वैरायटियाँ चल सकती हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।